हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बहुत दिन से घर पर बैठे हुए हैं ना। कोरोना वायरस के कारण ये जो महामारी फैली है पूरे विश्व में, इसकी वजह से भारत में भी लॉकडाउन है और हमारे आगरा में भी काफ़ी मरीज इस बीमारी के पाए गए हैं, जिसके कारण शहर पूरा बंद है। आपके स्कूल भी बंद हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से चले, इसलिए हमारे स्कूल ने ये व्यवस्था की है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाए। आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं श्रीमती सीमा, केदारनाथ सेक्सरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, संगीत की टीचर। जिन बच्चों ने 8th में संगीत लिया था, आप तो पहचानते ही हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 9th से गायन लेना चाह रहे होंगे और वो इस बुक में ऐड हैं। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 8th में आपने संगीत में जो कुछ सीखा, वो आपको दोबारा पुनः हम आपको थोड़ा रिवीजन करवाएंगे। लेकिन 9th क्लास में जो आपका पाठ्यक्रम है, वो भी आपको पूरे साल में करना है। इसलिए आज पहला दिन है, तो सबसे पहले मैं आपको पाठ्यक्रम बताना चाहती हूँ जो आपको पूरे इस साल 9th क्लास के लिए पढ़ना है। ये आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास कोई बुक नहीं है और स्कूल बंद है। ऑनलाइन आप क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी, जितने दिन ऑनलाइन क्लासेस चल लेंगी, सारा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें से जितने दिन स्कूल बंद है आपको कुछ कुछ पढ़ाया जाएगा। बाकी का सारा जो बचेगा वो विद्यालय खुलने के बाद आपको कराया जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा पाठ्यक्रम आपके एक साल में ये सारा करा दिया जाएगा और आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अपने 9th क्लास का सिलेबस, उसको लिख सकते हैं, जिसमें कि आपका पूरा जो प्रश्न पत्र आता है हाफ ईयरली में या फाइनल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में, वो 100 अंकों का आता है और 3 घंटे का होता है। इसमें क्या क्या आपको याद करना है, कुछ तो आधा तो आपको छमाई के लिए करना होगा और पूरा सिलेबस आपको बोर्ड आपके वार्षिक परीक्षा तक करा दिया जाएगा। बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो या विद्यालय आकर हो। अब आप ये पाठ्यक्रम नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी पे उतार लेना। इसमें है शास्त्रीय शब्दों की परिभाषा और व्याख्या, जैसे कि संगीत किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, सप्तक किसे कहते हैं, शुद्ध और विकृत सप्तक क्या होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, इसमें अलंकार की परिभाषा, कुछ अलंकार गाने जैसे आपने 8th में सीखे थे, उसी तरीके से 9th में भी सीखने हैं अलंकार। आलाप किसे कहते हैं, विवादी स्वर किसे कहते हैं, राग की पकड़ क्या होती है, राग जाति, रागों की भी जातियां होती हैं, औडव, शाडव और संपूर्ण। जो बच्चे 8th क्लास पढ़ के आए हैं उन्हें थोड़ा सा इस बात का ज्ञान होगा। बाकी जो नए बच्चे हैं या जो पुराने बच्चे हैं, सभी को दोबारा फिर से पढ़ाया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ तालें आपको सिखाई जाएंगी। ताल कहते किसे हैं, मात्रा किसे कहते हैं, लय क्या होती है, ये सब आपको परिभाषा के रूप में बताया जाएगा, इनकी व्याख्या की जाएगी और प्रश्न उत्तर भी आपको कॉपी पर करवाए जाएंगे।
राग खमाज का परिचय, आरोह अवरोह पकड़, ये आपको राग सिखाया जाएगा। इसके साथ ही साथ संगीत का इतिहास। संगीत का इतिहास यानी प्राचीन काल से यह संगीत की उत्पत्ति जब से हुई, संगीत कैसा था और अब प्राचीन काल, मध्यकाल और से होते हुए आधुनिक काल तक उसकी क्या क्या रूप थे, क्या क्या बदलाव आए, आज क्या स्थिति है, ये सब संगीत के इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ रागों का अध्ययन आपको कराया जाएगा, जिसमें कि रागों के परिचय आपको लिखने होंगे कॉपी पर, और फिर उससे संबंधित सरगम, गीत, छोटा ख्याल, जो कुछ भी आपका सिलेबस में है वो सब आपको बताया जाएगा। जो भी आपके कोर्स में राग हैं उनके अभी हम आपको नाम बताएंगे, उनके परिचय, विशेषताएं, स्वर विस्तार और उन स्वरों के अलंकारों के माध्यम से रागों को गाने की या बढ़त की योग्यता आपको कराई जाएगी। आलाप किसे कहते हैं, तान किसे कहते हैं, और उन रागों में जो भी राग आपको सिखाए जाएंगे जिनमें कि आलाप ताने आपके कोर्स में हैं, वो कैसे लिखे जाएंगे वो लिखना भी आपको सिखाया जाएगा। तालों के परिचय, जो आपके ताले पाठ्यक्रम में है वो अभी हम आगे आपको बताएंगे लिखा हुआ, तो वो सब आपको बताया जाएगा। इनमें आपको ठेका, जिसको इगुन कहते हैं, तथा दुगुन, लय में कॉपी पर लिखना, हाथ पर ताली लगाना, ये आपको बताया जाएगा। गीतों के सरल आलाप और ताने लिपिबद्ध करने की योग्यता। लिपिबद्ध करने की योग्यता मतलब आपको लिखना आना चाहिए कि आलाप कैसे लिखा जाता है और ताने कैसे लिखी जाती हैं। फिर है स्वर समूहों को छोटे छोटे टुकड़ों के आधार पर राग पहचानने की योग्यता। जो भी राग आपको सिखाया जाएगा, तो जब उसके स्वर गाए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे तो आप झट से उसको पहचान के बता देंगे कि कौन सा राग गाया जा रहा है। इसके साथ ही अमीर खुसरो और भातखंडे जी की जीवनी आपको बताई जाएगी, जिसे कि आप कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। साथ ही साथ आपको, जो अभी हमने आपको बताया था, कुछ राग हम आपको सिखाएंगे, उनमें विस्तृत अध्ययन के हैं राग यमन तथा राग खमाज। इसमें हम आपको एक गीत सिखाएंगे, छोटा ख्याल सिखाएंगे, उसमें आलाप ताने होंगी। साथ ही राग बिलावल, राग भूपाली, राग आसावरी, इनके परिचय और इनके सरगम गीत आपको लिखना बताया जाएगा। साथ ही साथ हारमोनियम के साथ हम आपको इसको गाना भी सिखाएंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो राग है, राग यमन, खमाज, बिलावल, भूपाली और आसावरी, इसमें सरगम गीत आप लोग अवश्य सीख लें और लक्षण गीत भी आप सीखें, और प्रत्येक राग का आरोह अवरोह पकड़ आप लोग अवश्य गाना सीख लें। तालों में ताल कहरवा, तीन ताल, झपताल, ये इन तालों का आपको ज्ञान होना चाहिए। इन सभी चीजों का, तालों का और रागों का आंतरिक मूल्यांकन, प्रयोगात्मक विषय का आंतरिक मूल्यांकन आपका सिखाने के बाद टेस्ट के रूप में लिया जाएगा, उसमें ग्रेड दिया जाएगा। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन ये सब पूरे 1 साल के लिए है। चूंकि आपके पास अभी कोई भी किताब नहीं है,
मार्केट बंद है, स्कूल बंद है, इसलिए मैंने आपको पूरे 1 साल का जो भी आपका सिलेबस है या जो भी आपका पाठ्यक्रम है वो आपको नोट करा दिया है। आप इसको वीडियो को बार-बार देख के कॉपी पर उतार लीजिए और इसी के आधार पर हम आपके रोज थोड़ा-थोड़ा आगे की पढ़ाई आपको बहुत थोड़ा-थोड़ा करवाएँगे कि आपको समझ में आ जाए, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे पहली बार संगीत लेंगे, उन्हें बिल्कुल घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करेंगे, है ना? जब टीचर का साथ होता है, तो बच्चे सब कुछ सीख लेते हैं, ठीक है? तो आज के लिए अभी इतना ही। नमस्कार।